अगर आप देश के किसी दूर दराज गांव, रेगिस्तानी या फिर पहाड़ी इलाके में हो जहां ना मोबाइल नेटवर्क आता हो और ना ही इंटरनेट, इसके बावजूद आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके, तो ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। और इसकी वजह है स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे इसी टेक्नोलॉजी के बारे में। इंटरनेट को आसमान से सीधे आपके घर तक पहुंचा रही है और आज हजारों स्टारलिंक सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर यह तकनीक क्या है, कैसे काम करती है और भारत में भविष्य में इसकी क्या योजनाएं हैं। स्टारलिंक असल में स्पेस एक्स की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे एलन मस्क ने 2015 में लॉन्च करने की योजना बनाई थी। 2019 से इसके सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे जाने शुरू हुए और आज हजारों स्टारलिंक सैटेलाइट्स, जिनका उद्देश्य पृथ्वी के चारों ओर हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट्स की एक मेगा कॉन्स्टेलेशन बनाना है, जिसका मकसद है पूरी दुनिया में खासकर दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना। स्टारलिंक दरअसल हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट्स का एक मेगा कॉन्स्टेलेशन है जो लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। पारंपरिक इंटरनेट जहां जमीन पर बिछी फाइबर केबल या मोबाइल टावर पर निर्भर करता है, वहीं स्टारलिंक सीधे आसमान से सिग्नल भेजता है। घर या ऑफिस में लगे एक छोटे से डिश एंटीना के जरिए आप इन सैटेलाइट से जुड़ जाते हैं। ये सिग्नल आपके डिश से सैटेलाइट तक जाता है और फिर वहां से जमीन पर बने ग्राउंड स्टेशन या सीधे दूसरे सैटेलाइट को भेजा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कम लेटेंसी, यानी कि कम समय में डेटा ट्रांसफ़र करना, और वो भी उन इलाकों में जहां सामान्य रूप से इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल होता है। अब सवाल यह उठता है कि यह तकनीक आम इंटरनेट से अलग कैसे है। तो अभी तक हमारा पारंपरिक इंटरनेट ज़्यादातर फाइबर ऑप्टिक केबल या मोबाइल टावरों और ज़मीन आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर है, लेकिन स्टारलिंक इंटरनेट की खासियत है कि यह सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट देता है। मतलब कि जहां जियो, एयरटेल और बीएसएनएल की पहुंच सीमित है, वहीं स्टारलिंक हिमालय की पहाड़ियों, राजस्थान के रेगिस्तानों और समुद्र के बीच भी काम कर सकता है। इसलिए पहाड़, रेगिस्तान या फिर जंगल जहां नेटवर्क टावर लगाना मुश्किल है, वहां भी आसानी से कनेक्टिविटी मिल सकती है और यही वजह इसको आम इंटरनेट से अलग बनाती है। बात करें स्टारलिंक की भारत के साथ टाई अप के बारे में, तो 2021 में भारत में स्टारलिंक ने बिना अनुमति के प्री बुकिंग शुरू कर दी थी, जिसे सरकार ने रोक दिया और कहा कि लाइसेंस लेना जरूरी है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जून 2025 में दूरसंचार विभाग डॉट ने स्टारलिंक को GMPCS लाइसेंस दे दिया है। इसके बाद जुलाई 2025 में भारत की स्पेस एजेंसी इन स्पेस ने भी स्टारलिंक को 5 साल की अनुमति दे दी है, यानी 2030 तक इसकी सेवाएं आधिकारिक रूप से भारत में मान्य हैं। यानी कि अब स्टारलिंक कानूनी रूप से भारत में लॉन्च की तैयारी कर सकता है। हालांकि अभी भी एक अहम चीज़ बाकी है और वह है स्पेक्ट्रम। इसे आप इंटरनेट का हाईवे समझिए। डेटा इन्हीं रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड से होकर गुजरता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड जिसका इस्तेमाल वायरलेस सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। मोबाइल कंपनियां अलग अलग बैंड इस्तेमाल करती हैं और स्टारलिंक को चाहिए होगा कू बैंड और का बैंड। सरकार इन्हीं बैंड्स का अलॉटमेंट करेगी, जिसके बाद ही सेवाएं वास्तव में शुरू हो पाएंगी। आगे की योजना है भारत में ग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे, पायलट प्रोजेक्ट शुरू होंगे और 2026 से धीरे धीरे आम लोगों तक यह सेवा पहुंचेगी। उम्मीद है कि 2027 तक देश के हर हिस्से में बड़े स्तर पर स्टारलिंक उपलब्ध हो सकता है। स्टारलिंक उन इलाकों के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है जहां अब तक इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल था।
सोचिए इसका असर कितना बड़ा होगा। पहाड़ी गांव में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर पाएंगे, किसान मौसम और मंडी की जानकारी तुरंत पा सकेंगे और छोटे छोटे कारोबार भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर आगे बढ़ेंगे। यानी कि स्टारलिंक सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य की कुंजी साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में स्टारलिंक अकेला खिलाड़ी नहीं है। इंटरनेट सैटेलाइट्स की इस दौड़ में एक और बड़ा नाम है अमेजन का प्रोजेक्ट कुपर। 2019 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में 3000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजेगा। स्टारलिंक की तरह ही इसका मकसद है दुनिया के हर कोने तक इंटरनेट पहुंचाना। फर्क बस इतना है कि जहां स्टारलिंक पहले से चालू है, वहीं कुपर अभी तैयारी की दौर में है। लेकिन अमेजन पहले से ही भारत में AWS और ई-कॉमर्स बिजनेस चला रहा है, इसीलिए संभावना है कि वह कुपर को भी यहां लाने की कोशिश करेगा। अमेजन के पास ई-कॉमर्स, क्लाउड और टेक्नोलॉजी की ताकत है, जिससे यह आने वाले समय में स्टारलिंक के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। भारत में भी इसकी एंट्री की संभावना है, जिससे प्रतियोगिता और भी तेज हो जाएगी। फिलहाल कुपर ने भारत में सेवा शुरू करने का कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन भविष्य में यह स्टारलिंक और वनवेव का प्रतिद्वंदी बन सकता है। स्टारलिंक इंटरनेट न सिर्फ एक तकनीकी प्रोजेक्ट है, बल्कि यह उस सपने को साकार करने का प्रयास है जिसमें हर इंसान, चाहे वह कहीं भी रहता हो, दुनिया से जुड़ा रह सके। अब देखना यह है कि भारत सरकार स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट कब तक पूरा करती है और कब तक भारत के आम लोग आसमान से आने वाला यह इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे। जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वनवेव पहले से ही इस सेक्टर में है। संभावना है कि स्टारलिंक भविष्य में भारत के किसी टेलीकॉम या फिर टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ मिलकर सेवाएं दे, ताकि जल्दी और बड़े पैमाने पर रोल आउट हो सके। तो दोस्तों, यह थी स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स की पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बड़े उद्योगों और तकनीकों की पूरी कहानी लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।